हेलो एवरीवन। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी का। 5.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने टोटल 10 क्वेश्चन डील कर लिए। आज को जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 11। 12 तक क्वेश्चन के अंदर हमने पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ही बतानी है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि इसमें हमने बताना है कि क्या यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लिमिट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो मैंने 2 पे यहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा इसके अंदर, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर fx। लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, और वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर fx। अब वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब x 2 से छोटा। x 2 से छोटा कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। और फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस हमारे पास के इसके अंदर 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे इसके अंदर x इक्वल टू 2 माइनस एच। क्या लिखेंगे इसके अंदर कि वैन x टेंस टू 2 h टेंस टू 0। तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0। इस x की जगह हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया 2 माइनस एच, ऊपर क्यूब और माइनस में क्या है 3। अब हम यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मैं h की लिमिटिंग वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये तो ख़त्म हो जाए, सिर्फ 2 बचेगा। तो वैल्यू बचेगी 2 की पावर 3 और माइनस में 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8। 8 माइनस 3 यानी कि लेफ्ट लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके अंदर 5 के बराबर आ गई। फिर हम इसी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं राइट हैंड लिमिट। तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव और fx। अब वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपका x 2 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका x 2 से बड़ा कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। तो इसके अंदर फंक्शन हमारे पास क्या है, x² प्लस 1। अब हम इसको पुट करेंगे, x को क्या पुट करेंगे इसके अंदर 2 प्लस h। क्या लिखेंगे इसके अंदर, वैन x टेंस टू 2 h टेंस टू क्या आना चाहिए 0 इसके अंदर। तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा 2 प्लस h सारे का स्केयर और प्लस क्या आएगा 1। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा इसके अंदर, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5 आ गई। तो अब हमें f एट a यानी कि f एट 2 चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन में x इक्वल टू 2 पुट करना है हमने। जब हम इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो फंक्शन हमारे पास ये चलेगा। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। 2 क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3, ये किसके बराबर आ गया इसके अंदर, 5 के बराबर आ गया। तो इस कंडीशन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, वो किसके इक्वल है, f एट 2 के। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर हेयर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ हमारे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास नहीं है। नो पॉइंट ऑफ क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूटी। ये जो आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं हमें दे रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमें दे रखा है इसके अंदर, नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 12। 12 सम के अंदर जो स्टेटमेंट हमें फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करके दे रखा है वो है x की पावर 10 माइनस 1, और दूसरा फंक्शन में दे रखा है x², सिग्नल फंक्शन की फॉर्म में है। ये आप तब लोगे जब आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये x² तब लोगे जब आपका x ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना हमने। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट क्या आएगी इसके अंदर, x टेंस टू 1 नेगेटिव, और यहाँ पे लिखेंगे fx। तो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब x 1 से छोटा, यहाँ पे x 1 से छोटा है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, x की पावर 10 माइनस 1। हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 माइनस h। क्या लिखेंगे इसके अंदर, वैन x टेंस टू 1 h टेंस टू 0। तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0। जहाँ पर x है वहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस h, टोटल पावर 10 माइनस 1। लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं 1 की पावर 10 माइनस 1। तो 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया इसके अंदर 0। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं राइट हैंड लिमिट, और लिमिट हमारे पास है 1। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और fx, वैल्यू आएगी इसके अंदर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब x 1 से बड़ा,
यहाँ पे x 1 से बड़ा है, तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है इसके अंदर एक्स स्क्वायर। हम पुट करेंगे x इक्वल टू क्या 1 प्लस एच, क्या लिखेंगे व्हेन x टेंस टू 1 h टेंस टू 0, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस एच और ऊपर स्क्वायर है। अब 0 पुट करें h की वैल्यू, तो 1 का क्या आएगा स्क्वायर, किसके बराबर आ गया 1 के। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या इसको आप इस लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। ये पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट है और नेगेटिव मतलब क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। पॉइंट ऑफ क्या आएगा इसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी, कि जो x इक्वल टू 1 है वो हमारे पास क्या है पॉइंट ऑफ क्या इसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी है। सेम इसी मेथड पे बेस आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है इसके अंदर एफ एक्स इक्वल टू 3 4 और हमें दे रखा है 5। 3 आपने तब लेना है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी उसके इक्वल, लेकिन x से छोटी है उसके इक्वल है। 4 आप तब लोगे जब आपका x 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 3 से क्या है लेस, और 5 आप तब लोगे जब आपका x 3 से ग्रेटर या उसके इक्वल है लेकिन 10 से क्या है लेस या उससे इक्वल। 3 तब लोगे जब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है उसके इक्वल लेकिन 1 से छोटी है उसके इक्वल होगी। 4 तब लोगे जब 1 से ग्रेटर लेकिन 3 से क्या है लेस। 5 तब लोगे जब 3 से तो ग्रेटर है इक्वल है x लेकिन 10 से क्या है लेस या उसके इक्वल आएगा। तो अब इसमें कह रहा है इसके अंदर स्टेटमेंट में कह रहा है इसके अंदर डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। इस फंक्शन के लिए हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब सिग्नम फंक्शन तो है बट इसके अंदर देखो लिमिट 0 1 1 3 3 to 10 आ गई। पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किया है उसमें सिर्फ हमारे पास एक लिमिट आती थी, या तो 0 आ रही थी या 1 आ रही थी या 2 आ रही थी। बट अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आ गई 0 1 3 और 10। 4 टाइप की हमें यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। इनके अंदर जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है वो ये आ रही है, एक आपका 1 है और आपका 3 है, यानी कि हम यहाँ पे 2 पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। एक तो देखो यहाँ पे x लेस देन 1, यहाँ पे क्या आएगा x ग्रेटर देन 1। पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे किए थे। यहाँ पे क्या है x लेस देन 3, यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी 2 पॉइंट पे चेक करेंगे। ये क्वेश्चन आपका मल्टी पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन आया है। हम चेक करेंगे सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 पे। एट x इक्वल टू 1 पे सबसे पहले आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू क्या बनेगी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब x 1 से छोटा। जब x 1 से छोटा है, ये इस कंडीशन के अंदर x 1 से छोटा है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, और ये फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट है जो किसके बराबर आएगा 3 के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे इसके अंदर राइट हैंड लिमिट, वैल्यू क्या आएगी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव मतलब x 1 से बड़ा, वो फंक्शन हमने यहाँ पे लेना है इसके अंदर। तो वैल्यू क्या आएगी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। जब आपका x 1 से बड़ा है तो फंक्शन किसके बराबर है 4 के, और ये यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है तो ये भी किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या रहे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर की लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बट हमें यहाँ पे एक लिमिट और भी चेक करनी है, वो हमारे पास क्या है 3 है। अब हम इसको चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3 के लिए। सबसे पहले लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू क्या आएगी लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव और उसके लिए आपका फंक्शन लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब है कि x की वैल्यू 3 से छोटी, और यहाँ पे जो आपका x है 3 से छोटा है।
इस केस में फंक्शन किसके बराबर में दे रखा है 4 के, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो आंसर भी क्या आएगा इसका 4 ही आएगा। फिर हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो वैल्यू क्या आएगी लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव और आपका फंक्शन, तो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, मतलब आपका x 3 से बड़ा, यहाँ पे जो x है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। इस केस में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, जो कि कांस्टेंट है, ये कितना आएगा 5 आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 आ रही है। अब यहाँ पे फिर इक्वल लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लिखेंगे देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब ये 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस था, 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर की देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट बोथ 1 एंड 3, कि ये दोनों पॉइंट 1 और 3 पे हमारा जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है डिसकंटिन्यूअस है। इसी के ऊपर बेस आपका क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, सेम इसी तरीके से 2 लिमिट है उसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में आप 0 और 1 पे चेक करोगे, क्वेश्चन नंबर 16 में -1 और +1 पे चेक करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 16 आपका सेम इसी मेथड पे बेस है, वो आपने यहाँ पे क्वेश्चन खुद करनी है इसके अंदर। हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट सम है ये। अगर हम 17 सम की स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है इसके अंदर, ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आपने ए और बी के बीच में एक रिलेशन निकालना है सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। हमें यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है इसके अंदर, वो हमारे पास है ax+1। ये तब है जब आपका x लेस देन इक्वल टू 3 है। फिर हमारे पास क्या है bx+3, ये आपका फंक्शन तब है जब आपका x ग्रेटर देन क्या है 3 है। इच कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। स्टेटमेंट को समझे पहले, ये कह रहा है कि हमने इन अननोन a और b के बीच में रिलेशन निकालना है, एक ऐसा रिलेशन निकालना है कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन आपका क्या हो जाए कंटिन्यूस हो जाए। तो हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है कि a और b के अंदर क्या रिलेशन आपका आने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या होना चाहिए आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, और यहाँ पे 3 नेगेटिव के लिए उसका फंक्शन वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव। जब आपका x 3 से छोटा है तो इस कंडीशन में x के आपका 3 से लेस है, तो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा ax+1 आएगा। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे इसके अंदर क्या x इक्वल टू 3 माइनस एच, क्या लिखेंगे व्हेन x टेंस टू 3 h टेंस टू क्या आएगा 0, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 a के इंटू में 3 माइनस एच और प्लस क्या आएगा इसके अंदर 1 आएगा। h यहाँ पे 0 पुट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू, तो जो वैल्यू क्या बचेगी a इंटू 3 + 1, यानी कि वैल्यू क्या आएगी 3a+1, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम इसी पर अप्लाई करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव और गिवन आपका फंक्शन वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, कि आपका x 3 से बड़ा कहाँ पे है, इस पोजीशन पे आपका x 3 से बड़ा है। तो इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है bx+3। अब हम पुट करेंगे इसके अंदर x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3 + h, क्या लिखेंगे इसके अंदर कि व्हेन x टेंस टू 3 h टेंस टू 0 आना चाहिए इसके अंदर। तो लिमिट आपकी क्या आएगी इसके अंदर h टेंस टू 0, b के इंटू में x है और x की जगह पुट करेंगे 3 + h और प्लस क्या आएगा 3, यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर 3b प्लस कितना बढ़ेगा 3। ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे निकालते हैं f एट 3 की इक्वल टू 3 हमने कहाँ पुट करना है, ये इक्वल टू 3 का फंक्शन है। जब इसमें मैं x इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 3a+1। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि फॉर ए फंक्शन टू बी
continuous limit x tends to a negative fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx और इक्वल टू क्या होना चाहिए f एट a होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस तब होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसका f एट a जिस लिमिट पे हम चेक कर रहे हैं तीनों वाले आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएगी। तो ये भी फंक्शन एक आपका कॉन्टिन्यूस तब होगा जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f एट 3 की वैल्यू आपस में क्या आएगी, इक्वल। तो आप लिखेंगे इसके अंदर की देयरफॉर वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू क्या आएगा इसके अंदर f एट 3। अब 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, 3 नेगेटिव का मतलब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 3a प्लस 1। 3 पॉजिटिव में वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3b प्लस 1 और ये किसके बराबर है, 3a प्लस 1 के, ये हमने फाइंड आउट कर रखा है। अब ये दोनों वैल्यू तो सेम है, हमने कोई एक वैल्यू लेके चलनी है, तो हम ये रिलेशन उठा लेते हैं इसके अंदर कि 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो 3a इक्वल टू वैल्यू क्या बनेगी, 3b प्लस 3 और ये प्लस इधर आए क्या हो जाएगा, इसके अंदर माइनस होगा। अब वैल्यू क्या बनेगी, 3b उठा के इधर लेकर आओ, 3a माइनस 3b इक्वल टू ये कितना आया इसके अंदर, 2 हमारे पास हो गया। 3 माइनस 1 कितना बनेगा, इसके अंदर 2 बनेगा। दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो कितना बनेगा, a माइनस बी इक्वल टू 2। तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3, तो a इक्वल टू 2/3 प्लस b। तो आप लिखेंगे इसके अंदर की देयरफॉर a इक्वल टू 2/3 प्लस b इज द required relation between a and b for which given function is continuous at x इक्वल टू 3। कि a इक्वल टू 2/3 प्लस बी आपकी वो रिक्वायर्ड रिलेशन है जिसकी वजह से जो आपका गिवन फंक्शन है x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये आपने इसमें पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना है इसके अंदर कि हमें 2 अननोन दे रखे थे, उनके बीच में रिलेशन निकालना है ताकि फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। तो उसके लिए हमें तीनों स्टेप करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, f एट a, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, f एट 3 निकालेंगे, उनको इक्वल पुट करेंगे, फिर वहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर एक रिलेशन निकालेंगे इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।